एम कुमार साइंस क्लासेस सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत है। आज अगेन सेकेंड वीडियो जो है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कल हम जो बात किए थे उसके अंदर सबसे पहले आज चर्चाएं होगी हाइड्रोकार्बन के ऊपर चर्चा होगी, समझ लीजिए। तो एक बात जानिए कि हाइड्रोकार्बन जो है वह दो तत्व से मिलकर बना हुआ है। आप हाइड्रोकार्बन को देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है ना। देखने के बाद आपको सफाई स्पष्ट दिखेगा कि इसमें दो ही तत्व मिले हुए हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। दो तत्वों से मिलकर क्या बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डेफिनेशन में ये बात लिखी जा सकती है कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डेफिनेशन आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में दो ही तत्व होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है कार्बन। और जान लीजिए कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, वो जानिए थोड़ा सा। हाइड्रोजन का संकेत जो होता है वह H और कार्बन का संकेत होता है C, ठीक है। और ये दोनों को मिलाकर के हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला तैयार किया गया। वह हाइड्रोकार्बन का सूत्र जो होता है, हाइड्रोकार्बन का सूत्र वह जो होता है वह CXHY, जहाँ X और Y का जो नंबर को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है बाबू। तो इन चीज़ों को देखने के बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्लासिफिकेशन करेंगे। चूँकि हाइड्रोकार्बन के अंदर में देखा जाए तो बहुत सारे यौगिक आते हैं, तो इसको अध्ययन की दृष्टि से जो है सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण आते हैं, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, वर्गीकरण में आते हैं तो सबसे पहला जो बनेगा इसको हम लोग कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं इसको। दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन उपस्थित होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न दाग दे कि बताइए कि जो दिया हुआ यौगिक जो है वह संतृप्त है कि असंतृप्त है, तो इसको जानने के लिए आपको बॉन्ड देखना होगा आबंध की जानकारी से। माने आबंध के आधार पर जो है हम लोग क्या करते हैं, संतृप्त और असंतृप्त की पहचान करते हैं। अगर कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा एकल आबंध होता है। माने हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच माने CC, कार्बन परमाणु CC, माने कार्बन ठीक है, CC परमाणुओं के बीच एकल आबंध होगा, एकल आबंध उपस्थित होते हैं।
इस बात को आप समझ लीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर केवल एक ही समूह आते हैं जिसका नाम है अल्केन। उसका नाम क्या है? अल्केन है। और अल्केन का सूत्र जो होता है वह CnH2n+2। इस बात को भी ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। अर्थात एल्केन में जितना कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। 2 गुना से 2 ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्लियर? तो इन चीज़ों को जानने से पहले अब हम बातें करेंगे, कुछ मूल शब्दों के ऊपर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझना है तो इस सूत्र की सहायता से आखिर कौन कौन से हम कार्बनिक यौगिक जो एल्केन के अंदर में आते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें मूल शब्द की जानकारी लेनी होगी, ठीक है। तो मूल शब्द होता क्या है? ग्रीक शब्द है बाबू। मूल शब्द में देख लीजिए, खास करके वह मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये एक गीत की तरह से याद रहना चाहिए कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण किया गया है। अगर उस यौगिक में एक कार्बन होगा तो उसका जो मूल शब्द जो आएंगे वह मेथ आएगा। यदि उस यौगिक में अगर 5 कार्बन अगर हैं तो इनका मूल शब्द पेंट आएगा। यदि उस यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है? 10 है तो इसका मूल शब्द क्या आएगा? डेक आएगा। ये कार्बन की संख्या के आधार पर इसका क्या किया गया है? नामकरण किया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे, उस पर चर्चाएं होगी, ठीक है। पहले इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यदि किसी बच्चों को पहचानने की समस्या आ रही है तो पहले आप यौगिक लिखना पहले सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है? यौगिक लिखना सीखना है। यौगिक लिखने के बाद ना उसका नामकरण होगा और तब पता चलेगा कि ये संतृप्त है कि असंतृप्त है। मेरी बात समझिए। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर में कौन आया था? अल्केन आया। कौन आया? अल्केन। अल्केन का सूत्र क्या था? CnH2n+2। यही था ना बुआ अल्केन का सूत्र। अब देखिए यहां पर n का मान जो होगा वह 1 से स्टार्ट करना होगा। 1 से क्या है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन कंपलसरी है, कार्बन का होना अनिवार्य है। तो n का मान कहां से स्टार्ट करेंगे? हाँ, कि n का वैल्यू जो हम लोग रखेंगे 1 2 3 4 ... रखेंगे। तो यदि n का मान 1 डालिएगा इसमें तो C कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 2 = 2 4 हो जाएगा। तो पहला अगर n का मान यदि 1 रखोगे तो यौगिक जो बनेगा वो CH4 बन जाएगा। यदि तू n का मान अगर 2 डालोगे तो C कितना हो जाएगा? 2H6 आ जाएगा। आ जाएगा ना। सिमिलरली अगर n का मान 3 रखोगे तो C3, और ऐसा ही ये बढ़ता चला जाएगा। ऐसे बढ़ाते जाओगे और n का मान कितना रख दोगे? 10 तक रख दोगे तो ये हो जाएगा C10, H कितना? 22। इतना बात समझ में आया? अब बच्चा कहा कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अगर इसको पहचान करना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो मैं आपको एक शब्द में बता दूं कि जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा यदि हाइड्रोजन उसके साथ होगा तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। और वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होंगे। जैसे मैंने कहा C2H6
तो कार्बन की संख्या कितना है? 2 है। तो इसको दुगुना कितना होगा? 4 और जोड़ 2 तो कितना? 6। तो 6 गो हाइड्रोजन आया कि नहीं? तो इस बात को याद रखेंगे कि यदि किसी यौगिक में कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 अधिक यदि हाइड्रोजन होगा तो वह कहाँ आएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो यौगिक होते हैं उसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्लियर? आइए तो जरा नाम की बात करें तो हम लोग अल्केन का नामकरण की बात करने आ रहे हैं। किसका? अल्केन का नामकरण। अल्केन का कौन चीज? नामकरण। अल्केन का जो नामकरण करेंगे तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक कि इसके मूल शब्द में, मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द में क्या लगा दीजिए? एन लगा दीजिए। क्या लगा देना है? एन लगा देना है। जैसे अब मूल शब्द का निर्धारण कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। मूल संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है? कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे एक एग्जाम्पल है C3H8। जरा इस पर बात कीजिए तो कार्बन की संख्या कितना है इसमें? तो कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 3 है। तो 3 वाला का इसका मूल शब्द कितना आएगा? मूल शब्द बोल। मूल शब्द जो बनेगा प्रोप। प्रोप ना, प्रोप। अब प्रोप में क्या जोड़ना है? एन। तो अगर प्रोप में तू एन जोड़ देगा, प्रोप में एन जोड़ेगा तो क्या बनेगा? प्रोपेन। बात समझ में आया? मूल शब्द का पहले क्या कीजिए? निर्धारण कर लीजिए। अब मूल शब्द का निर्धारण किसके आधार पर होता है? कार्बन की संख्या के आधार पर। यहां पर नोट में लिख लीजिएगा कि मूल शब्दों का निर्धारण, मूल शब्दों का निर्धारण कार्बन की संख्या के आधार पर होता है। अरे इतना चमक गया? अरे इतना चमका कि नहीं? अब आपसे हम पूछ दे किसी से जांच में कि जरा सा बताइए कि इसका नाम क्या होगा? C5H12। कितने बच्चे बता सकते इसका नाम? जी बिल्कुल सही है कि कार्बन की संख्या कितना है? 5 है। और इसके दुगुना से 2 ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये चला गया एल्केन में चला गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एकल आबंध भी होगा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच। और नाम जो हुआ 5 वाले का पेंट होता है मूल शब्द, और उसमें एन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? पेंटेन। बहुत अच्छा, इतना आप लोगों ने अच्छा से समझ लिया। अब हम बातें करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर बात होगी। किस पर बात होगी? असंतृप्त। असंतृप्त कौन सी? हाइड्रोकार्बन के ऊपर बात होगी। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला था आपका, जिसको हमने क्या कहा था? अल्कीन, द्विबंधन वाले कार्बन। मानिए जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन भी होगा कार्बन परमाणु के बीच, अतिरिक्त बंधन भी होंगे। माने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन एवं त्रिक बंधन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन, द्विआबंध या द्विबंधन या त्रिक बंधन क्या होते हैं? या त्रिबंधन भी कह सकते हैं। त्रिबंधन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इन चीज़ों को भी आपको गौर से रखना है।
तो एक बात इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, यदि द्विबंधन उपस्थित है कार्बन परमाणुओं के बीच तो उसको हम एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? यहां जान लीजिए, यदि कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन उपस्थित हो, द्विबंधन उपस्थित हो तो उसे अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अल्कीन कहते हैं। और याद रखिएगा कि अल्कीन का सूत्र जो होता है ना, किसका रे बुआ? अल्कीन का सूत्र जो होता है वह क्या होता है? CnH2n आता है। इतना बात चमका। अगर हम कह दें कि कार्बन परमाणु के बीच त्रिक बंधन उपस्थित होगा, यदि कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिक बंधन उपस्थित हो, त्रिक बंधन उपस्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे अल्काइन कहते हैं। इस बात को भी दिमाग में क्या करना है? सेट कर लेना है। और अल्काइन का सूत्र जो क्या होता है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे देख लो कि अल्काइन का सूत्र जो होता है, अल्काइन का सूत्र व CnH2n-2। ठीक है, इस तरह से जो है अल्केन, अल्कीन और एल्काइन की दास्तान हुई। अब हम लोग कुछ जो है ना कि अल्कीन का और अल्काइन का यौगिक बनाएंगे, उस यौगिक के आधार पर उसका नामकरण देखेंगे। ठीक है ना, तो उस नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को हम देखेंगे। अल्कीन और एल्काइन का नामकरण, ठीक है ना, अल्कीन और अल्काइन का नामकरण की चर्चाएं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कीन का। अल्कीन की बात करते हैं CnH2n। देखिए, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंधन क्या होगा? उपस्थित होगा। कंपलसरी है, द्विआबंध होगा ही, तभी जाकर एल्कीन बना है। और इसका पहला मेंबर जो है, पहला सदस्य संभव नहीं है। इसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूं। देख, यदि तुम यहां पर सुनो मेरी बात, यदि n बराबर आप 1 डाल देते हैं तब क्या मिलेगा आपको? तब देखो बाबू, तो C1 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। अब जरा सा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो कार्बन के बारे में सोचिए, तो कार्बन चतुष्फलकीय संरचना का होता है। कार्बन की 4 गो संयोजकता होता है। कितना होता है? और 4 गो संयोजकता कार्बन की है, तो तुम देखोगे 4 गो संयोजकता अगर इसके पास है तो 2 गो मैंने हाइड्रोजन 2 गो लग गया और 2 गो तो खाली रह गया। इसीलिए ये कंप्लीट यौगिक का निर्माण नहीं कर पाता है। तो n बराबर 1 पर जो है अगर बात किया जाए तो यौगिक का निर्माण नहीं करता है। स्टार्ट कहाँ से होगा? तो n बराबर यदि आप 2 डालिएगा तब यहाँ से जो है तो एक यौगिक बनेगा जिसका नाम क्या होगा? C2H4। यह एक यौगिक बनेगा। फिर यदि n बराबर 3 डाल दीजिएगा तब भी बनेगा। तब क्या बनेगा? C3H6 बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर n का वैल्यू बढ़ाते चले जाइएगा तो n बराबर 10 पे जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? C10H20। H क्या मिलेगा? H20 मिलेगा। अरे जितना कार्बन होगा
उसका 2 गुना ना सिर्फ हाइड्रोजन होता है एल्कीन में, 2 ज़्यादा इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होते हैं 2 गुना। 2 कहाँ गया तो बॉन्ड जो लगेगा ना वहीं पर 2 खत्म होगा। इस बात को आप समझ रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम जो लिखेंगे जिस समय हम लोग अगर नामाकरण की बात करते हैं, किसका नामाकरण, तो अल्कीन का, अल्कीन का कौन चीज नामाकरण। तो नामाकरण करने में कुछ नहीं करना है, इसके मूल शब्द को लाइए आप। मूल शब्द में जो है ना, मूल शब्द जो हुआ उसमें क्या करना है, इन जोड़ना है। लेकिन इन जोड़ने से पहले आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है। इन जो जोड़ रहे हैं तो आप हिंदी क्लास जो पढ़ते होंगे उसमें एक चीज़ पढ़े होंगे, आप संधि के बारे में पढ़े होंगे कि अ और अ मिलता है तो क्या बन जाता है। वो नॉलेज सब बच्चों को हिंदी बड़ा हल्का फुल्का होना चाहिए, है ना। तो मूल शब्द प्लस कौन सी जोड़ेंगे, इसमें इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बुआरे, इन। जैसे अब मूल शब्द का निर्धारण पहले से ही पता है कि कार्बन के संख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देख लो, जैसे एग्जाम्पल है C3H6, जरा इस पर चर्चा कीजिए। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। इस संख्या के आधार पर मूल शब्द क्या आया, मूल शब्द क्या मिला, मूल शब्द क्या आया बुआरे, मूल शब्द क्या मिला, तो प्रोप मिला। और इसमें जोड़ेंगे क्या, इन जोड़ेंगे, है ना। तो प्रोप आया, तो यदि प्रोप में आप क्या जोड़ दीजिए, इन जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। क्या मिलेगा, प्रोपीन मिलेगा। कौन मिलेगा बुआरे, प्रोपीन। यहाँ तक समझ में आया। सिमिलरली अगर दूसरे की बात कीजिए, अगर हम दे दें आपको C5H10, ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अरे कार्बन 5 गुण है तो मूल शब्द आ गया पेंट, और उसमें लगाइएगा इन, तो बन जाएगा कौन चीज, वाह, आप लोग हो गए होशियार। पेंटीन आया, क्या आ गया, पेंटीन आ गया, कोई दिक्कत। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे अल्काइन का नामाकरण। किसका, अल्काइन का नामाकरण। अल्काइन का कौन चीज, नामाकरण, ठीक है। तो अल्काइन में क्या करना है कि जो आपके पास मूल शब्द होगा, मूल शब्द, उसमें क्या जोड़ दीजिएगा, आइन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बुआरे, आइन जोड़ देना है। मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। इसका सूत्र तो सब बच्चे जानते हैं कि CnH2n-। अरे जितना इसमें कार्बन होगा, जितना कार्बन होगा उस कार्बन के दुगुना से 2 कम क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। 2 कम क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो एक बात, n बराबर 0 पर यह संभव है क्या, तो n बराबर यदि 0 डालिएगा तब आपको क्या मिलेगा, तो n का मान 0, C0 हो जाएगा। C0 वो है ही नहीं, और ये भी क्या होगा, H0। क्या ये कंपाउंड बनेगा, नहीं बनेगा। यदि आप n का मान क्या कितना डाल देते हैं, n का मान 1 डाल देते हैं, तो फिर देखिएगा, तो C तो हो जाएगा 1, है ना। C कितना हो जाएगा 1, और H कितना हो जाएगा 0। फिर ये कोई कंपाउंड बना, 0, हाइड्रोजन खत्म हो गया, फिर ये हाइड्रोकार्बन रहा नहीं, हाइड्रोजन ही खत्म हो रहा है ना। तब स्टार्ट कहाँ से होगा, n बराबर 2 से स्टार्ट होगा। तो n बराबर 2 डालिएगा तो क्या आएगा, C2H2। देखिए कैसे, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घट गया, 2 बचा। अगर तू n बराबर 3 डाल देते हो तो C3H4। अगर n का मान कितना डाल दिए, 4 डाल दिया, तो C4H6। H कितना आएगा, 6 आएगा। अब यदि नाम लिखने के लिए आते हैं, अगर हम आपसे नाम पूछ दें कि C4H6 का क्या चाहिए, नाम लिखना है आपको, तो बताइए कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो कार्बन की संख्या के आधार पर इसके मूल शब्द का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो C4 का मूल शब्द क्या होगा, का मूल शब्द क्या आएगा, मूल शब्द
अरे ब्यूट आ गया, है ना। और नाम लिखने के लिए हम लोग करते क्या है वो जान लीजिए। नाम में मूल शब्द में लगाएंगे हम आइन। क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। तो अब बताइए ब्यूट में हम क्या लगा दें? आइन लगा दें तो क्या बन जाएगा? अरे क्या बनेगा? तो ब्यूटाइन। क्या बन जाएगा? बात समझ में आया? ब्यूटाइन। सिमिलरली अगर हम पूछ दें कि C5H8 का नाम बताइए तो क्या कहिएगा? अरे 5 वाला है, तो नाम क्या बन जाएगा इसका? पेंटाइन बन जाएगा। कोई दिक्कत? अरे इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक अगर आ चुका है तो ये एल्केन का नोमेनक्लेचर आया। अब हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का एक साथ जो है उसके इंटरनेशनल नेम की चर्चा करेंगे, IUPAC नेम की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जानने से पहले एक चीज जान लीजिए बुआरी, जिसका नाम होगा समजातीय श्रेणी। क्या नाम है उसका? समजातीय श्रेणी का नाम भी सुन लीजिए, समजातीय श्रेणी। ये होता क्या चीज है? तो समजातीय श्रेणी का मतलब है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कार्बनिक यौगिक होगा वह समान ग्रुप का होना चाहिए। या तो एल्केन का होगा, या एल्कीन का होगा, या एल्काइन के होगा, ठीक है ना। जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना मिल जाए? CH2 मिल जाए। कितना मिल जाए? CH2 मिलेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं C2H2 की बात कर लीजिए और C3H4 की बात कीजिए, दोनों में कितना का अंतर चल रहा है? CH2 का अंतर। अरे C2 और C3 एगो कार्बन हुआ और हाइड्रोजन 4 है, आई 2 है, 2 का अंतर हुआ CH2 का, हुआ ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर या 2 क्रमागत यौगिकों के बीच का अंतर CH2 होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में या यौगिकों में 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना हो? CH2 हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब जैसे की बात कीजिएगा तो इसका जैसे आप ले लीजिए कि जैसे में CH4 और C2H6 इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लीजिए। अंतर कितना बनेगा? अरे दोनों के बीच का अंतर देखिएगा तो CH2 मिलेगा। कितना मिलेगा? CH2 का अंतर मिलेगा। तो ये समजातीय श्रेणी। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि समजातीय श्रेणी है या नहीं, तो आप अंतर चेक कर लीजिएगा कि जिस कार्बनिक यौगिक की बात करेगा और उसके बीच का अंतर यदि कितना दिख जाए CH2 का मिल जाएगा तो उसको क्या कहिएगा? समजातीय श्रेणी। परिभाषा क्लियर है? किसी कार्बनिक यौगिकों में 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना हो जाए? CH2 हो तो उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मेथेन और एथेन आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को हमने समाप्त कर दिया। और अगले क्लास में जो है अब ग्रुप की चर्चाएं होगी। किस पर? कि क्रियात्मक समूह क्या होता है और कौन कौन से क्रियात्मक समूह आपको पढ़ना है। उसी के आधार पर जो है कुछ हम नाम लिखना सिखाएंगे। एल्केन का भी IUPAC नेम लिखाएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबका नाम सिखाएंगे। और उसी में क्या होगा कि IUPAC नेम ग्रुप वाले का भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास जो है यहीं पर
ख़त्म करते हैं और दूसरा क्लास आप लगा लीजिए।